बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीन यूसुफ की होम गर्ल निम्रा अहमद की कलम से चैप्टर 9 बाब नहम रोशनी। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि चाय पीने के बावजूद तबीयत पे सुस्ती छाई रहे, कई घंटे सोने के बाद भी दिमाग पूरी तरह ना जागे? होता है ना, क्योंकि कुछ अहम है जो हमारे जिस्म को नहीं मिल रहा। हम कंटेनर में बंद रहने वाली मखलूक बनते जा रहे हैं, हमें रोशनी नहीं मिल रही। हमें सूरज सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं चाहिए, हमें सूरज की रोशनी अपने दिमाग के लिए भी चाहिए। हमारे घर कंटेनर जैसे हो चुके हैं, बंद बंद बंद, हर तरफ से बंद। मैं कुछ लोगों के घर देखती हूँ जिनके अंदर खिड़कियों पे शीट चढ़ी होती है या शीशों पे पेंट करके रोशनी का सारा रास्ता रोक दिया गया होता है। क्यों भाई? कमरे में सूरज की रोशनी तो आपका मूड अच्छा करेगी और ताजगी भी देगी। सुबह उठते साथ ही पर्दे हटा के खिड़कियाँ खोलने की आदत डालें ताकि कमरे को सनबात मिले। मैं सोचती हूँ कि हमें बताया जाता है कि क़यामत के दिन इस ज़मीन की हर चीज़ गवाही देगी, यानी हमारा ये फर्नीचर, ये कमरे, ये घर, ये सब बताएंगे कि उनमें हम क्या करते रहे। इसका मतलब है कि ये चीज़ें ज़िंदा हैं, ये सुनती हैं, महसूस करती हैं। इसीलिए ज़मीन पे ज़ोर से पैर मार के चलना मना है, क्योंकि ये महसूस करती है। सो हमें चाहिए कि अपने कमरे की चीज़ों का भी ख्याल रखें। हमारे इर्द गिर्द मौजूद बज़ाहिर बेजान चीज़ों की भी कुछ ज़रूरियात हैं। ये चीज़ें खुद को खुद नहीं साफ़ कर सकती, उनको भी हवा, धूप, सफाई चाहिए। उनकी सफाई भी आपकी ज़िम्मेदारी है, जैसे अपने पालतू जानवरों को खाना देना और अपने पौधों को पानी देना आपकी ज़िम्मेदारी है। गुस्से में दरवाज़ों और टेबल की सतह को ना मारा करें। वो चीज़ अभी नहीं बोल सकती, मगर कभी तो बोलेगी। हमें क़यामत के दिन उनको अपने खिलाफ़ गवाह नहीं बनाना। हमारे खिलाफ़ वैसे ही बहुत सारे गवाह पहले से बनते आ रहे हैं। हमारे आधे रिश्तेदार हमसे खफा रहते हैं, बाकी रिश्तेदारों से हम बात नहीं करते, दोस्तों से भी झगड़े होते रहते हैं, और अपनी ज़बान के सबसे ज़्यादा जौहर हम अपने घर वालों को दिखाते हैं। ऐसे में हमें अपने हक़ में गवाही देने के लिए क़यामत के दिन बहुत से गवाहों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए उन चीज़ों को अपने हक़ में गवाह बनाना है, अपने खिलाफ नहीं। इस चैप्टर में हम वो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो किसी घर की सारी लुक ही बदल देती है। सारा डेकोर, पेंट और कीमती सोफ़े पर्दे एक तरफ और ये चीज़ एक तरफ। अगर ये दुरुस्त नहीं है तो हर शय बेकार हो जाती है, और वो है लाइटिंग। मुझे रोशनियाँ पसंद है, मुझे रंगों के साथ साथ रोशनियों से खेलना भी पसंद है। मैं अपने घर की रीमॉडलिंग के वक्त सबसे पहले रोशनी को प्लान करती हूँ। किस एंगल से कहाँ से लाइट आनी है, ये शुरू में ही तय करती हूँ। किसी भी कमरे में रोशनी की कितनी मिकदार होनी चाहिए? इसका जवाब बहुत सादा है। मुमकिन हद तक जितनी रोशनी आ सके इतनी रोशनी आनी चाहिए। हमारे अक्सर घर खूबसूरत इसलिए नहीं लगते कि वो रोशन और हवादार नहीं होते। रोशनी इंसान की ज़रूरत है, उसके बगैर दिल मुरझाने लगता है। मेरे एक जानने वाले हैं जिनके घर 3 अफराद लाशों की तरह घर में फिर रहे होते हैं। वो तीनों नौकरियों और ज़िंदगी की दूसरी आजमाइशों में मार खा गए थे, अपना बहुत कुछ खो चुके हैं, और उनके घर में इतना डिप्रेशन और उदासी होती है कि हद नहीं। मैं जब भी उनके घर गई, उनका घर अंधेरा वीरान ही देखा। पर्दे बंद, खिड़कियां मज़ीद बंद, रोशनदान पे मैल की तहों ने सूरज की किरणों का रास्ता रोक रखा है। खिड़कियों के शीशों पर गिफ्ट पेपर्स लगा के पर्दों और ब्लाइंड्स का खर्चा बचाया गया है। मुझे इस घर में घुटन होने लगती है। मैं उस घर में नहीं जाती। मैं तो चलो ठहरी एक आम सी लड़की, ऐसे घर में तो मुस्बत वाइब्स भी नहीं दाखिल होती। सारा साल हम मुसलमान रमज़ान का इंतज़ार करते हैं। वो एक महीना जब आएगा तो हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे। हमें शायद लैलतुल कदर नसीब हो, जिसमें फ़रिश्ते नीचे उतरें और हमारे घरों तक रहमत लेकर आएँ। हम सिर्फ मुसाफ़ा करें।
क्या गंदे, तंग, तारीक घरों में फरिश्ते आते होंगे? क्या आप जानते हैं कि शैतान, जिन्नात और इस तरह की शर-अंगेज़ मखलूक़ात रोशनी से दूर भागती हैं और अंधेरों को पसंद करती हैं। अंधेरा नेगेटिविटी में शिद्दत लाता है। रात को इसलिए हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, चीज़ों को ओवरथिंक करने लग जाते हैं। दिन में हम बहुत बेहतर होते हैं। अगर हमें एक मुस्बत ज़िंदगी चाहिए तो हमें अपने घरों को रोशन बनाना होगा। पहला स्टेप अपने घर के एक एक कमरे में कुदरती रोशनी दाखिल करना है। मैंने जब अपना घर रीमॉडल करना शुरू किया तो सबसे पहले सीढ़ी पे चढ़ के रोशनदान साफ़ किए। सैम को साथ मदद के लिए रखा। उसका काम सीढ़ी पकड़ के खड़ा होना था। ये अलग बात है कि मेरे ऊपर चढ़ जाने के बाद वो सीढ़ी छोड़ के गर्दन झुका के मोबाइल पे लग जाता था। जब मैं नीचे उतरने लगती तो फ़ौरन पकड़ लेता। मुझे ऊपर से नज़र थोड़ी आता था। ये तो एक दिन जुमर ने गुज़रते गुज़रते तबसरा किया कि सैम क्यों बुत बना साथ खड़ा है, तो मुझे मालूम हुआ ये छोटे भाई भी ना। खैर, ऊपर चढ़ के पहले मैंने रोशनदान साफ़ किए और एक रोशनदान के शीशे पे पेंट लगा था। मैंने पेंट रिमूवर ब्रश पे लगा के शीशे पे फैलाया और थोड़ा इंतज़ार किया। फिर कपड़े से साफ़ कर लिया। रगड़ रगड़ के शीशे साफ़ किए। एक रोशनदान पे पिछले किराएदारों ने गिफ्ट शीट चढ़ा रखी थी, उसे उतारा। साथ ही पिछले किराएदारों को 100 अलकाबात से भी नवाजा। रोशनदान की लकड़ी फिर से पेंट की, बहुत मज़ा आया। फिर खिड़कियों के शीशे देसी विदेशी टोटकों से साफ़ किए। उस काम में मज़ा नहीं आया। जो शीशे बहुत धुंधले थे उनको बदलवाया। मोटे भारी पर्दे हटाए और उनकी जगह हल्के पर्दे आवीज़ा किए। दिन के वक्त फैलाने के लिए जालीदार पर्दे अंदर की तरफ लगाए। यूँ मेरे सारे कमरों और बाथरूम्स की लुक एकदम बदल गई। रोशनी अंदर आने से कई कई जगहों पे पड़ी मिट्टी नज़र आने लगी, जो पहले आँख से ओझल रहती थी। मैंने बहुत मेहनत से अपने घर में रोशनी दाखिल की थी। रोशनी के लिए ये करना पड़ता है, मुशक्क़त करनी पड़ती है, तभी ज़िंदगी से अंधेरे दूर होते हैं। मैंने कुछ खिड़कियों के लकड़ी के पट हटा दिए और सिर्फ शीशे वाले पट रहने दिए। उनके आगे पर्दे भी नहीं लगाए, बस शीशों पे फ्रॉस्टिंग पेपर चिपका दिया। ये शफाफ धुंधला पेपर होता है जिससे शीशे धुंधला जाते हैं। यूँ बाहर से अंदर नज़र नहीं आता, लेकिन रोशनी का रास्ता भी नहीं रुकता। रोशनी की रोशनी और प्राइवेसी की अपनी जगह। कमरे को मज़ीद रोशन करने के लिए उसमें आइनों का इस्तेमाल किया करें। कदावर बड़े बड़े आईने किसी भी खाली दीवार पर लगा दिए जाएं तो वो कमरे को डबल करने का इल्यूजन देते हैं और रोशन भी करते हैं। मेरा बेडरूम छोटा था काफ़ी, तो मैंने उसकी अलमारियों के दरवाज़ों पे शुरू से आखिर तक आईने लगवा दिए। अलमारियाँ एक दीवार पे फैली थी, आइनों ने उन्हें ढांका तो पूरी एक दीवार समझो आइनों की बन गई। मेरे कमरे का साइज़ डबल हो गया। मैंने अपने ड्राइंग रूम की मरकज़ी दीवार पे भी विक्टोरियन फ्रेम से मज़ीद बड़ा सा आईना लगाया है। बड़े बड़े आईने ऐसी जगहों पे लगाने चाहिए जहां लोगों का आना जाना हो, जैसे राहदारी में, लॉबी में, डाइनिंग और ड्राइंग रूम में। यहाँ अमूमन मेहमानों के रश में जगह कम लगती है, तो आईने से खुली जगह का तासुर मिलता है। ये थे नेचुरल लाइटनिंग के तरीके। अब आते हैं मसनूई रोशनियों की तरफ। जैसे हर बात हर शख्स के लिए नहीं होती, इसी तरह हर रोशनी हर कमरे के लिए नहीं होती। मसनूई रोशनियाँ जो पाकिस्तान में दस्तयाब होती हैं वो अमूमन 2 किस्म की होती है, कोल और वाम। एक तीसरी किस्म इनका मिक्सचर भी होती है, लेकिन वो हमारे यहाँ शाज़िर और नादिर ही इस्तेमाल होती है, इसीलिए अभी इन दोनों के बारे में बात करते हैं। कोल लाइट होती है सफ़ेद रोशनी, जैसे ट्यूब लाइट्स की होती थी। अब ट्यूबलाइट्स का रिवाज कम हो गया है, लेकिन एनर्जी सेवर या LED बल्ब की सफ़ेद रोशनी भी वैसी होती है। सफ़ेद रोशनी बाथरूम, डाइनिंग रूम और किचन के लिए होती है। उसमें हर चीज़ वाज़िया और साफ़ नज़र आती है। डाइनिंग रूम, किचन, स्टडी रूम और बाथरूम में हमें ये वाज़िया रोशनी चाहिए होती है ताकि हर चीज़ गौर से देख सकें। लेकिन याद रखें, इस रोशनी में हम प्यारे नहीं लगते, इसलिए
उन कमरों में सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। मेकअप के लिए भी सफ़ेद रोशनी इस्तेमाल होती है। पीली रोशनी में मेकअप करने की गलती मत कीजिएगा। आपको पीली रोशनी में आईने में अपना आप शाहरुख खान लग रहा होगा, लेकिन बाहर निकलेंगी तो साहिर लोधी लगेंगी। फजूल सा जोक था, लेकिन मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। पीली रोशनी या वार्म लाइट बहुत ही प्यारी रोशनी होती है, क्योंकि उसमें हम प्यारे लगते हैं, हमारा कमरा प्यारा लगता है और एक सुकून का एहसास होता है। ये रिलैक्स करने वाली रोशनी है। बड़े बड़े होटल्स में वार्म बत्तियों से रोशनी की जाती है। टेबल लैंप्स और फ्लोर लैंप्स में इसीलिए पीले बल्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर अचानक से मेहमान आ गए हैं और कमरा इतना साफ़ नहीं है, तो आप सफ़ेद बत्तियां बुझा के जर्द लाइट ऑन कर दें, तो बहुत से अयूब छुप जाएंगे। जर्द रोशनियाँ उन कमरों में होती हैं जहाँ हमें बहुत गौर फिक्र वाला काम नहीं करना होता, जहाँ हम रिलैक्स करते हैं। लॉन्च, ड्राइंग रूम, बेडरूम वगैरह में जर्द बल्ब अच्छे लगते हैं। बाथरूम में मैं एहतियातन एक जर्द बल्ब भी लगाए रखती हूँ और एक बड़ा सा सफ़ेद बल्ब। मेकअप वगैरह करना हो तो सफ़ेद जला लिया, वरना जर्द ठीक रहता है। और याद रखें, ये 100 वॉट वाले पुराने पीले बल्ब नहीं हैं। आपने एनर्जी सेवर भी इस्तेमाल नहीं करने। आपने हमेशा LED बल्ब लेना है और जर्द बल्ब में कम से कम वॉट वाला बल्ब लिया करें। जर्द रोशनी बहुत तेज़ अच्छी नहीं लगती, उसको दरमियाना होना चाहिए। एक बड़े कमरे में 2 जर्द बल्ब और 2 टेबल लैंप्स की रोशनी काफ़ी होती है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है वो है फेरी लाइट्स। ये इंस्टाग्राम की तस्वीरों के अलावा भी बहुत काम आती है और ये अमूमन बेडरूम्स में अच्छी लगती हैं। उनको बेडरूम की किसी दीवार पे या ड्रेसिंग मिरर के इर्द गिर्द लटकाया जाता है। रात को नाइट बल्ब के तौर पे ये जला लें तो बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ तस्वीरें भी हैंग की जाती हैं। गर्ल्स मार्केट में अनगिनत डिज़ाइंस की फेरी लाइट्स दस्तयाब हैं, लेकिन मैं एक और तरह की लाइट इस्तेमाल करती हूँ। मैं 150 वाली सादी फेरी लाइट्स के 3-4 पैकेट लेती हूँ और उनको भला कहाँ लगाती हूँ? आपको मालूम ही होगा कि मेरे और आपके कमरों में जो बेडरूम चेयर्स या सोफ़े रखे होते हैं वो हमारे बैठने के लिए कम और हमारे कपड़ों के आराम फरमाने के लिए ज़्यादा होते हैं। वो कपड़े जो लॉन्ड्री में नहीं डाल सकते कि इतने मैले नहीं हैं, लेकिन अलमारी में नहीं रख सकते कि इतने साफ़ भी नहीं हैं, वो हमारे सोफ़ों पे अक्सर आराम करते नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन होम गर्ल्स के कमरों की कुर्सियाँ, सोफ़े खाली होने चाहिए या उन पे सिर्फ इंसानों को बैठना चाहिए। इसलिए मैंने एक स्टैंड लिया है जिस पे हुक लगे हैं, जो अमूमन कोट, हैट वगैरह टांगने के लिए होता है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे दुपट्टा, स्वेटर वगैरह उस पे टांग देती हूँ। इसी स्टैंड की शाखों पे मैंने फेरी लाइट्स लिपेट दी हैं। अगर कोई मेरे कमरे में आए तो मैं जल्दी से उस पे लटके कपड़े गायब कर देती हूँ और लाइट्स को जला देती हूँ। वो एक चमकता हुआ दरख्त बन जाता है। फिर मानते हैं ना मुझे? मेकअप करने के लिए वैनिटी लाइट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। ये ऑनलाइन आराम से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा सफ़ेद बल्ब वाली लिया करें। उनको ड्रेसिंग मिरर पर चिपका दिया जाता है। यूँ आप मेकअप करते वक्त उनको जला लें तो जो आईने में नज़र आ रही हैं बाहर जाके भी वही लगेंगी। मैं जर्द लैंप्स की रोशनी को बहुत पसंद करती हूँ। मैंने घर में जगह जगह टेबल लैंप्स और फ्लोर लैंप्स रखे हुए हैं, लेकिन मैं हर कमरे में एहतियातन एक सफ़ेद LED बल्ब ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कभी लॉन्च में मटर छीलने पड़ते हैं तो बेडरूम में कोई किताब पढ़नी पड़ जाती है। और भले जर्द रोशनी में हमारे कितने ही ऐब छुप जाएं, हमें खूबसूरत बना डालें, सफ़ेद रोशनी जिसमें हर चीज़ वाज़ेह नज़र आती हो, उसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। इसी के साथ चैप्टर 9 यहाँ ख़त्म होता है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।